अपने माइंड में सेट करो विजुअल इफेक्ट्स। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, आंख बंद करो 10 मिनट के लिए और सोचो कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। और हे माय चैंपियंस, मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम कुछ टिप्स को समझने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येस, वी ऑल नो दैट कि आपको मल्टीपल्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे, सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स, बट इन टुडेज वीडियो आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द प्रैक्टिकल वर्क्स जो कि एक्चुअल में होता है, वही मैं बात करूंगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाना, ओके। सो फर्स्ट, पहला जो टिप्स है वो है आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। यस, आपको कई जगहों पे ये सुनने को मिलेगा कि आप अपने टाइम को मैनेज करो, बट स्टिल आपसे मैनेज नहीं होता है। स्टिल आप घूमने चले जाते हो, स्टिल आप अपना टाइम पास करते हो, कहीं यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के बातें करके, अपने दोस्तों के साथ घूम के, कभी सो के तो कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करके करते हो ना। क्यों? क्योंकि आपके पास एक गोल नहीं है कि आपको करना क्या है। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपको लगता है कि बस हमारा लाइफ चल रहा है तो चल रहा है, बस आप यही सोच रहे हो। दैट्स वाई आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जिनको कुछ करना होता है ना, वो अभी के अभी उठो, जिनको कुछ करना है अभी के अभी उठो और अपने टाइम को मैनेज करो। अगर आपको बुरा लगे फिर भी मैं बोलूँगी कि आपके पास कोई गोल नहीं है, यही रीज़न है कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो। अगर कोई गोल है तो जस्ट स्टैंड अप एंड मेक ए शेड्यूल। आप अपना एक शेड्यूल बनाओ कि आपको कितने टाइम पीरियड्स पढ़ने हैं, कितना टाइम आपको पढ़ना है, 2 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। एक टाइम पीरियड को अपने स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। एक स्कूल जब चलता है तो वहाँ पे 6 के 6 पीरियड होते हैं या 7 पीरियड होते हैं। सभी पीरियड्स का अपना अपना टाइम होता है, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, और सभी पीरियड्स में अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। क्या आप ये रूल को अपने घर में नहीं यूज़ कर सकते? वाई नॉट? ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीका है कि आप अपने टाइम को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बांट दो और उस स्लॉट में अपने जो सब्जेक्ट्स हैं और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करो। तो फर्स्ट थिंग कि आपको अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना है। सेकंड, अंडरस्टैंड द सिलेबस। पहले तो सिलेबस को समझो कि कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स आ रहा है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करो। जिनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है उनको पहले पढ़ना है, जिनसे थोड़ा कम मार्क्स आ रहा है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि छोड़ देना है, जिनसे कम मार्क्स आ रहा है उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये भी मैं नहीं बोल रही। आपको पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ना है। उन टॉपिक्स से जिनसे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स से जिनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको छोड़ के हम शॉर्ट टॉपिक्स पे लगे पड़े हैं, तो कहाँ से मार्क्स अच्छा आएगा? तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है। नहीं, आपको सिलेबस की जानकारी अच्छे से लेनी होगी, आपको उस सिलेबस को फॉलो करना होगा, उसी टॉपिक पे आगे बढ़ना होगा, तभी ये जा करके कुछ हो सकता है। थर्ड, जो कि आपको खुद भी फील होता होगा, दैट इज कॉन्स्टेंट रिविजन। यस, आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, नोट्स कर लिया, बस बंद करके रख दिए, तो कहाँ से जाएगा माइंड में जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन इज लाइक अ मदर ऑफ ऑल स्टडीज। जितना भी पढ़ाई आप कर रहे हो सबका माँ है रिवीजन। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो टॉपिक 100% माइंड में रहने वाला और आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो। When I was a student, I used to solve every day 1 set। मैं हर दिन एक सेट बनाती थी जो भी सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम होता था। आज एक वीक मैंने मैथ्स का बना लिया, नेक्स्ट वीक हम कंप्यूटर का पढ़ लेंगे, साइंस का पढ़ लेंगे, ये ऐसे हमारा चलता रहता है। कंप्यूटर में मतलब मेरे मुंह से निकल गया, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस को समझना, और सिलेबस को समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे पहले तो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे देख लो कि कितने मार्क्स के आने वाले हैं, और दूसरा जो सबसे बेस्ट थिंग है वो है आपका PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उठाओ और सॉल्व करने लग जाओ, क्वेश्चन बैंक खरीदो और लग जाओ, बस उसमें रम जाओ। सबसे ज़्यादा मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आते हैं और आते भी हैं। आप अगर नहीं यकीन होता है तो फॉलो करो इस चीज़ को, और उसके बाद मुझे बताना कि क्या बेनिफिशियल है या नहीं है। आप सुने होंगे कई लोगों से कि PYQs बनाओ, बट मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप अभी से भी, एग्जाम है हमारे फरवरी में, ठीक है, 15 फरवरी से स्टार्ट होते हैं, एंड टुडे इज 25 जनवरी है हमारे पास। 10 दिन का ये जो समय है ना, 10 डेज का, इसी में रम जाओ। बस इसी दिन 10 दिन में आप हर दिन एक सेट बनाओ, हर सब्जेक्ट का सेट बनाओ। उसके बाद मुझे 10 दिन के बाद जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना, उससे एक दिन पहले मुझे बोलना कि तैयारी में कैसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर का जो पॉइंट है, दिस इज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्टिवली नहीं पढ़ रहे? नहीं का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो ना उससे आप एक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो। क्यों एक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि आप बस पढ़ रहे हो, देख रहे हो, बस हो गया, बाकी का काम कौन करेगा?
बाकी की चीज़ों को कौन देखेगा। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि जो भी टॉपिक आपने उठाया है बस उसे खा जाना है, पूरे माइंड में फिट कर लेना है। उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ इस टॉपिक से कोई भी सवाल कीजिए मैं जवाब दे दूंगा या मैं जवाब दे दूंगी। ये होता है एक्टिव लर्निंग। एंड बेस्ट थिंग ये कि एक्टिव लर्निंग करने के लिए आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उससे रिलेटेड, या फिर आप अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट उससे समझ सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर मैथमेटिक्स या अकाउंट्स है तो। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या कुछ और थ्योरिकल सब्जेक्ट्स, सोशल स्टडीज़ वगैरह, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम एक्टिव लर्निंग कैसे करेंगे, तो इसमें आप विजुअल इफेक्ट्स से एक्टिव लर्निंग करोगे। अपने माइंड में सेट करो विजुअल इफेक्ट्स, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, आंख बंद करो 10 मिनट के लिए और सोचो कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके माइंड में फिगर बना हुआ है, विजुअल इफेक्ट से आपको वो सारी चीज़ें याद है, तो 100% आप उसको लिख लोगे माइंड से। आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ इट। अगर आप ऐसा करते हो, जो मैंने बोला कि आप लिख रहे हो, अपने आंसर को लिख लिए, पढ़ो उस आंसर को, समझो, एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज दिस। इसे आप अपने माइंड में एक फिगर क्रिएट करो एंड तब आप देखोगे कि आप उसे कैसे नोट कर पाते हो, कैसे उसे लिख पाते हो एग्जाम में। ये चीज़ और ये जो कहानी बनाना है, जो माइंड में फिगर सेट करना है, वो आपको खुद से करना है, खुद से। कोई कहानी बना बनाया आपको नहीं मिलेगा। जो बना बनाया कहानी मिलता है और आपके दिमाग में जाता है, गारंटी है कि आप भूल जाओगे। खुद से जब अपने दिमाग में आप कहानी बनाओगे, वो जो फिगर बनाओगे, उसके बाद उसे लिखोगे ना, तब मुझे बोलना कि हाँ ये वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो पढ़ा है उसे पढ़ाओ। सबसे बेस्ट, आपने जो पढ़ा है उसे पढ़ा दो दूसरों को। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मेरा मैथ्स कैसे अच्छा हुआ था मालूम, मैं जो भी मुझे समझाया जाता था अपने फ्रेंड्स को समझाती थी। मेरे फ्रेंड्स में कोई उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, पर्सनली बताया तो मैं क्या करती थी कि अपने फ्रेंड्स को समझाती थी। यस, बेसिकली मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड लिटरली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो लोग ने मुझे मौका दिया, मैं उन्हें पढ़ाती थी एग्जैक्टली। यस, मुझे जो समझ में आता था ना, उनको समझ में नहीं आता था, उन सभी चीज़ों को मैं उन्हें पढ़ाती थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा। सच बता रही हूँ, जितना मैं खुद से रिविजन करके नहीं समझती थी ना, उतना उन लोगों को समझा के समझ जाती थी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट थिंग तो मुझे यही लगता है एक्टिव लर्निंग का, कि आपने जो पढ़ा है उसे दूसरों को पढ़ाओ। दूसरों को पढ़ाने का मतलब आप अपने क्लास के टीचर तो नहीं बन जाओगे ना, स्टूडेंट्स को, अपने ही क्लासमेट्स को एज अ स्टूडेंट तो ट्रीट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को समझा दो। आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बोलो लाओ कोई बात नहीं, नहीं समझ आया ना, मैं हूँ ना, मैं बता देता हूँ या मैं बता देती हूँ, और वैसे उन्हें समझाओ। देखना ये वर्क कितना करता है। नाउ 5 नंबर, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया था, दिस इज हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाओ, चेंज करो अपने लाइफस्टाइल को। क्यों क्या दुश्मनी है आपका अपने लाइफ के साथ जो आप ऐसे कर रहे हो ना। आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो, जो उठ रहे हो मैं उनको नहीं बोल रही, सुबह जल्दी नहीं उठना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है हमारे बॉडी में। क्यों, जल्दी उठने से क्या होता है, देखो सबके लिए ना, हर बॉडी का अपना अलग अलग नीड है। मतलब कुछ लोगों के लिए जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है, वेयर एज कुछ लोगों के लिए इट इज़ वेरी बैड थिंग। बट आप पहले खुद को समझो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, जल्दी उठने वाले कैटेगरी में आते हो कि लेट से उठने वाले कैटेगरी में आते हो। जिस भी कैटेगरी में आते हो, उठने के बाद आपको 20 मिनट्स का एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर आज नहीं समझोगे ना, तो फिर बाद में समझ में आएगा कि क्या मतलब हम क्या किए हैं अपनी लाइफ के साथ में। तो एक्सरसाइज तो मस्ट है, मस्ट मतलब एकदम मस्ट, जरूरी। तो एक्सरसाइज करना है। दूसरा है टेक कोल्ड शावर। हर दिन कोल्ड शावर लो, इससे आपका माइंड, मेंटली तो आप फिट रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ हेल्दी, मतलब फिजिकली भी फिट रहोगे, तरोताज़ा फील करोगे। तो बहुत ही कम चांस है कि आपको कोई बीमारी आके टच करे। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड थिंग कि आप हेल्दी फूड लो। जरूरी नहीं है हर दिन समोसा खाना और गुपचुप खाना, कुछ एग्जाम भर कम से कम मैं बोल रही हूँ, वैसे तो खाना लाइफ टाइम तक आपको करना चाहिए, मतलब इसे रोकना चाहिए, बट हमेशा नहीं रोक सकते, कभी कभी खा लेना, चीट डे मना लेना, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एग्जाम भर तो मत खाओ। अब बंद कर दो, एटलीस्ट 10 दिन रह गए एग्जाम स्टार्ट होने में, अब बंद कर दो एटलीस्ट। ठीक है, तीन हमारे हो गए। तो अभी तक हमने 5 चीज़ों को समझा है जो कि एज अ स्टूडेंट हमें चाहिए टू स्कोर वेरी बेस्ट इन आवर एग्जाम्स। और सबसे पहला हमने समझा क्या, कि हमें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है। सेकंड वाज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड थर्ड वाज कांस्टेंट रिवीजन। फोर्थ इज एक्टिव लर्निंग एंड फिफ्थ वन इज मेकिंग आवर लाइफस्टाइल हेल्दी। दैट्स इट, दिस वाज द 5 प्रो टिप्स। और एक और बात बताऊं, एक जो मेरे माइंड में हमेशा चलते रहता है, 7th नंबर का पॉइंट समझ लेना इसे, ये है वन रिसोर्स स्टडी। वन रिसोर्स स्टडी क्या होता है, मतलब आप एक ही जगह से पढ़ो। अगर आप कोई एक बुक उठाए हो ना क्वेश्चन बैंक के लिए, मतलब जिसमें क्वेश्चन बैंक है, तो उसी क्वेश्चन बैंक को पूरा पढ़ो, उसी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को समझो, उन्हीं को सॉल्व करो। कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। एक टीचर से पढ़ रहे हो तो पूरे लास्ट टाइम तक उसी एक टीचर से पढ़ो, ताकि उनका कॉन्सेप्ट और उनका व्यूज़ आपके अंदर जाए। आप करते क्या हो, अपने यूट्यूब खोलते हो, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आप सर्च करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, आप पढ़ना मतलब एक का क्लिक करते हो, बस पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे ही से पढ़ना, बस आपके जो फेवरेट हैं, आपको जो पसंद आते हैं उन्हीं से पढ़ना, लेकिन आपको समझना कैसे कि कौन आपके लिए बेटर है, वो मैं बता रही हूँ। कि आप जैसे अपने वीडियोस को खोलते हो, आप एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा देखते हो, तीसरा देखते हो, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे टीचर्स से वीडियोस देख लेते हो। फिर आप कुछ दिन बाद फिर दूसरे टॉपिक को सर्च करते हो, एक ने आपको कुछ बताया, दूसरे ने आपको कुछ बताया, क्योंकि समझाने का तरीका हर टीचर्स का अलग अलग होता है। कोई भी टीचर आपको सेम नहीं समझाते। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन जो तरीका होता है ना समझाने का, वो हर टीचर्स का अलग अलग होता है। तो आप पहले देखो, समझो कि आपको किनका तरीका सूट कर रहा है और उस तरीके में जाओ। दैट्स इट। और ये देखना कितना बेनिफिशियल होता है आगे चल के। अगर आप एक ही टीचर से पढ़ते हो तो आप एक व्यू को फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज़, मतलब एक ही तरीके को फॉलो कर रहे हो, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। आई एम श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो these were pro tips which you can do to score very high in your exams. So that's it for today. I know कि आप मुझे लाइक नहीं करने वाले हो, but still थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड स्कोर वेरी हाई इन योर एग्जाम्स।